हेलो। हाँ, तो अपन रिवाइज करेंगे होमोलोगस सीरीज। उससे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं ओपन चेन के, वो एक दूसरे से लिंक होकर एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं, मतलब एक लूप बना लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। जैसे यहाँ 3 कार्बन है, अब यहाँ पे 1 3 अगर बॉन्डेज हो गई तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड एक बन जाएगा। अगर साइक्लिक कंपाउंड्स में सारे सेम ही टाइप के एटम्स है तो वो हो जाएंगे होमोसाइक्लिक। और कार्बन एटम्स सारे सेम है या सारे कार्बन एटम्स ही हैं तो हो जाएगा कार्बोसाइक्लिक। जैसे एग्जांपल हो गया बेंजीन, साइक्लोपेंटेन, फिनॉल या एनिलीन। बेंजीन जो है C6H6, उसमें से एक अगर अपन ने हाइड्रोजन हटा दिया तो C6H5 फिनाइल रेडिकल बन जाएगा। फिनाइल रेडिकल में ही अगर अपन ने OH जोड़ दिया तो ये फिनॉल बन जाएगा। फिनाइल रेडिकल में NH2 जोड़ दिया तो ये एनिलीन बन जाएगा। तो ये होमोसाइक्लिक है, मतलब साइकिल में जो है वो सारे एटम सेम है, सारे कार्बन के एटम से, इसलिए अपन इनको कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक, मतलब सारे एटम सेम नहीं है। यहाँ देखो एक नाइट्रोजन आ गया रिंग में, यहाँ पे भी नाइट्रोजन आ गया, ये हो गया पेरोल, ये पायरिडीन, ये फ्यूरन, ये पायरिमिडीन, ये सब क्या हुआ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। अब अपन देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद उसका जनरलाइज फॉर्म देख लेंगे। तो यहाँ CH3 है, CH3H है, मतलब CH4 ही है, अपन ने उसको एक्सपेंड करके लिखा है। उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे तो ये बन जाएगा रेडिकल CH3, मतलब मिथाइल बन जाएगा। ये मीथेन है, इससे मिथाइल बन जाएगा, ये मिथाइल रेडिकल हो गया। और इसमें अगर अपन ने एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन गया CH3Z। जैसे इसका एग्जांपल है CH4 था तो अपन ने उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, OH जोड़ दिया तो CH3OH बन गया। तो ये क्या हो गया, एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया। OH क्या है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप। तो उसी को अपन समझ रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन है RH, उसमें से अपन ने H को हटा दिया तो अल्काइल रेडिकल बचा। ये जो R बचा वो क्या बचा, अल्काइल रेडिकल बचा। अल्काइल रेडिकल में अपन ने एक Z मतलब फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया तो ये RZ मतलब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बन गया ये। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में 2 पार्ट है, एक है R एक है Z। R क्या होता है, अल्काइल रेडिकल, और Z क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल रेडिकल क्या करता है, अल्काइल रेडिकल जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है। तो अल्काइल रेडिकल जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट कर रहा है, और वही फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट कर रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। वही फंक्शनल ग्रुप जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट कर रहा है, उसमें जैसे एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या रिएक्टिविटी वगैरह। अब अपन देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप भी बहुत टाइप के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप अगर जैसे COOH है तो वो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H है तो सल्फोनिक एसिड हो गया, OH है तो अल्कोहल है। O को रिप्लेस कर दिया सल्फर ने तो थायोल वर्ड लगता है, तो OH की जगह अगर SH है तो वो थायोल हो गया। NH2 हो गया तो अमाइन हो गया, X है तो हलाइड हो गया, CHO है एल्डिहाइड हो गया, CONH2 है तो अमाइड हो गया। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब अपन देख रहे हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज में जो है फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर करते हैं। अब देखो अगर ये फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए, मतलब होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम होती हैं बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी। क्यों, क्योंकि अल्काइल रेडिकल मतलब कार्बन की जो चेन है वो अलग अलग हो जाएगी, बट फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज में सेम होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नियरली सेम हो जाएंगी। अब होमोलोगस सीरीज में अपन पहले देख लेते हैं एल्केन। तो सबसे जो बेसिक मेंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर, वो उसका बन गया मीथेन CH4। सेकेंड मेंबर हो गया इसका C2H6 इथेन। थर्ड मेंबर हो गया C3H8 प्रोपेन। तो ये क्या, अगर अपन इनका जनरल फॉर्मूला निकाले कि जनरलाइज्ड इस होमोलोगस सीरीज का क्या बनेगा, तो वो हो जाएगा CnH2n+2। यहाँ n जो है वो 1 2 3 मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है। और एक होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में कितने का गैप होता है, गैप मतलब डिफरेंस किस चीज का, डिफरेंस है सिर्फ एक CH2 ग्रुप का, या कहें तो 14 AMU का। तो एक होमोलोगस सीरीज में पहले मेंबर से दूसरे मेंबर में जा रहे हैं तो सिर्फ CH2 ग्रुप का अंतर होगा। जैसे CH4 में अगर CH2 जोड़ दें तो C2H6 बन जाएगा, C2H6 में CH2 जोड़ दें तो C3H8 बन जाएगा। तो ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2n+2। एल्किन का देखें तो एल्किन मतलब हो गया डबल बॉन्ड, तो ये एक कार्बन स्पीशीज चालू नहीं हो पाएगा, तो 2 कार्बन लिए मिनिमम। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये C2H4 हो गया, तो ये हो गया इथीन। C3H6 हो गया प्रोपीन, C4H8 हो गया ब्यूटीन। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n, और यहाँ n की वैल्यू 1 से स्टार्ट नहीं होगी, 2 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ n की वैल्यू 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाएगी। और एल्काइंस होगा मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वापस मिनिमम 2 कार्बन चाहिए तभी एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा। तो पहला हो गया C2H2 इथीन, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर हो गया इसका प्रोपाइन C3H4, फिर उसका नेक्स्ट मेंबर C4H6 हो गया ब्यूटाइन,
तो ये और इनमें ये होमोलोगस सीरीज है, तो इनमें डिफर कितने कितने का, सिर्फ एक CH2 ग्रुप का, एक मेंबर से दूसरे मेंबर के बीच में CH2 ग्रुप वेरी हो रहा है। तो एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। यहाँ पे भी n 2 3 और 4, मतलब 1 से चालू नहीं होगा, 2 से चालू होगा। अल्कोहल्स देख लें, अल्कोहल्स मतलब OH ROH, ये चेन लगी हुई है और ये आगे अल्कोहल। तो यहाँ अगर अपन सबसे बेसिक से चले तो ये मतलब CH3 मीथेन है, उसमें से हाइड्रोजन हटाया और ये फंक्शनल ग्रुप लगाया OH, तो ये हो गया CH3OH। अगर अपन पूरा एक साथ लिख दे तो CH4O हो जाएगा, ये मीथेनॉल हो गया। सेकेंड नंबर हो जाएगा इथेनॉल C2H6O। थर्ड नंबर हो जाएगा प्रोपेनॉल C3H8O। इनमें भी कितने का अंतर है, फंक्शनल मतलब होमोलोगस सीरीज है तो CH2 ग्रुप का ही अंतर है एक से दूसरे मेंबर के बीच में। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2 और ये O। तो CnH2n+2O हो जाएगा अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला, और N1 2 3 मतलब 1 से ही चालू हो रहा है। अगर अपन देखिए ईथर, ईथर होता है ROR। अब ईथर बना कैसे, तो देखो वाटर था H2O, उसी को एक्सपांड करके लिख रहा है अपन ने HOH के फॉर्म में। तो वाटर में से अपन ने एक हाइड्रोजन हटाया, एक रेडिकल लगाया, तो ये ROH बना, मतलब ये अल्कोहल बन गया, ये OH ग्रुप आ गया ना, तो अल्कोहल। फिर ये जो एक बचा हुआ हाइड्रोजन था अपन ने उसको भी हटा दिया, उसकी जगह वापस रेडिकल लगा दिया, तो ये ROR बन गया, और ये ROR क्या है, ईथर है। तो पानी से अल्कोहल बना, अल्कोहल से ईथर बना। अब ईथर में अगर अपन देखें तो सबसे मतलब ईथर में ऑक्सीजन बीच में और दोनं साइड रेडिकल्स हैं। तो मिनिमम जो उसका सबसे प्राइमरी मेंबर बनेगा उसमें भी 2 कार्बन होंगे, तो लेफ्ट में भी एक कार्बन, राइट में भी एक कार्बन, और ये COC। और यहाँ पे अगर अपन ने हाइड्रोजन लगा दिया जहाँ जहाँ पे एम्प्टी, तो पहला बन गया अपना C2H6O, तो ये हो गया डाईमिथाइल ईथर। नेक्स्ट मेंबर बना C3H8O, ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। फिर अगला बना C4H10O, ये हो गया डाई इथाइल ईथर। और इनमें भी कितने कितने का डिफर है, सिर्फ CH2 ग्रुप का है, क्योंकि होमोलोगस सीरीज है, पहले नंबर से दूसरे नंबर CH2 का अंतर है। अगर अपन देखें तो ये पहला वाला सिमेट्रिकल ईथर है, तीसरा वाला सिमेट्रिकल ईथर है, मतलब अगर अपन O से देखें तो दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे यहाँ पे भी देखें थर्ड वाले में, तो इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, बट ये एसिमेट्रिकल है, मतलब इधर एक कार्बन है इधर 2 कार्बन, तो ये एसिमेट्रिक ईथर हो। और ईथर का होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n+2O। इसमें n जो है वो 1 से चालू नहीं हो रहा है, 2 से चालू हो रहा है, 2 3 4। तो अल्कोहल और ईथर में अंतर क्या हो गया, देखो दोनों CnH2n+2 हो गया, ये भी CnH2n+2 हो गया। थोड़े बहुत अंतर है, जैसे सबसे पहले तो फंक्शनैलिटी डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये अल्कोहल है ROH है, ये ROR है चेन के बीच में, और ये टर्मिनेटिंग एंड पे भी पाया जा सकता है। उसके बाद अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा सकती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा सकती। अब आगे अपन देख रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ बाइंड है, और उसके भी 2 बॉन्ड बनाने की क्षमता और है, तो ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से 7 टाइप के बनाए जा सकते हैं। अगर देखें कार्बोनिल ग्रुप है अपने पास और अगर अपन ने उसके एक एंड पे हाइड्रोजन जोड़ रखा है, दूसरे एंड पे कुछ भी हो, अगर अपन ने एक एंड पे हाइड्रोजन देख लिया तो मतलब ये CHO बन गया, मतलब ये एल्डिहाइड बन गया। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बोनिल ग्रुप में मतलब दो कुछ भी अटैच हो सकते हैं, क्योंकि वो दोनों 2 बॉन्ड और बना सकता है कार्बन, 2 बॉन्ड उसके ऑक्सीजन के साथ बन गए, 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो अगर अपन ने देख लिया कि एक बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ है तो वो हो गया एल्डिहाइड। अगर सेकंड बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर OR जुड़ा है तो COOR मतलब एस्टर हो जाएगा। अगर X ग्रुप जुड़ा है तो C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसके साथ X जुड़ा है तो वो एसिड हलाइड हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन जुड़ा है मतलब सिर्फ N के बाद H या उस पर और कुछ भी जुड़ा हो सकता है, अपन देख रहे हैं सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप पे अगर N अटैच्ड है, तो कार्बोनाइल ग्रुप पे अगर N अटैच्ड है तो वो अमाइड हो जाएगा। वहीं अगर इसके दोनों साइड RR मतलब चेन जुड़ी हुई है, लेफ्ट साइड में भी चेन है राइट साइड में भी चेन है, तो वो कीटोन हो जाएगा। और एक बनता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, ये जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड या अगर अपन कहें एसिड है, दो एसिड मॉलिक्यूल्स को जब अपन ले लिया उसमें से ये पानी निकाल दिया, वाटर हटा दिया, मतलब डिहाइड्रेशन कर दिया उसका, तो जो बाद में बचा वो क्या बचा, एसिड एनहाइड्राइड बचा। तो एसिड एनहाइड्राइड ये कार्बोक्सिलिक कार्बोनाइल ग्रुप से एसिड एनहाइड्राइड भी बन रहा है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 चीजें टोटल बन रही है कार्बोनाइल ग्रुप से, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर अपन देखें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में भी अगर अपन देखें पहला मेंबर CH2O जिसको फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनल कहते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद देखें नेक्स्ट नंबर तो CH3CHO जो कि हो गया इथेनल। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हो गया C3H6O प्रोपेनल। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है CnH2nO, और N यहाँ 1 2 3 मतलब 1 से चालू हो रहा है। कीटोन में देखें तो यही दोनों साइड उसकी RR चेन लगी है, ये अपन ने पीछे देखा था। कार्बोनिल ग्रुप पे दोनों साइड R और R की चेन लगी तो कीटोन हो गए।
कीटोन का पहला मेंबर हो गया C3H6O, ये हो गया प्रोपेनॉन, इसी को कॉमनली एसीटोन भी कहते हैं। C4H8O हो गया ब्यूटेनॉन, और C5H10 हो गया पेंटेनॉन। तो इसका जनरल फॉर्मूला हो गया CnH2nO, और यहाँ N की वैल्यू हो गई 1 और 2 से चालू नहीं होगी, क्योंकि एक कार्बन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें, और अपने को एक कार्बन और एक कार्बन मतलब दो कार्बन की चेन्स को साइड्स में जोड़नी है, तो मिनिमम दो कार्बन यहाँ जोड़े और एक कार्बन ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब मिनिमम से मिनिमम 3 कार्बन चाहिए कीटोन के लिए। और अगर इन सब में देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी किसी भी एक होमोलोगस सीरीज की, जो बट जो कार्बन वेरी कर रहे हैं, मतलब अल्काइल रेडिकल वेरी कर रहा है, तो उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो वेरी हो सकती हैं।